चैप्टर का नाम बताओ जल्दी। बिजनेस, बिजनेस करस्पॉन्डेंस में करस्पॉन्डेंस वर्ड का मीनिंग क्या था? वेरी गुड। हम जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जो भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किस फॉर्म में बच्चा? रिटन फॉर्म में। इस चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि अच्छी बात यह है कि ये सीएस फाउंडेशन में भी हुआ करता था और तब बच्चों को ड्राफ्टिंग आती थी। तुम लोग में क्या है? एमसीक्यू ना, बस यही पूछा जाएगा राइट में क्या, लेफ्ट में क्या, ऊपर क्या, नीचे क्या, यही बातें पूछी जाएंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। बच्चा इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन में बस यही बोला है, रिटन चीजें ज्यादा मेमोराइज होती है, ज्यादा आप एविडेंस के फॉर्म में दिखा सकते हो, प्रूफ रहेगा आपको कल को, इसीलिए रिटन कम्युनिकेशन अच्छा होता है। ठीक है, बीइंग अ सीएस आपको हमेशा किस चीज में फोकस करना चाहिए? रिटन में। तुम्हारी मेरी बात हो जाती है कि दीदी ऐसा ऐसा कर लेंगे, तो मैं कभी कभार बोलती तो प्लीज मुझे मैसेज कर देना। मैसेज करने में चीजें ज्यादा देर तक याद रहती है, ज्यादा प्रूफ रहेगा आप लोग के पास भी, दीदी देखो पूछा था, ओरली तो मैं मुकरदम में कहाँ पूछा था तुमने, किसको याद है ना? तो बच्चा ऑफिशियल काम की अगर मैं बात करूँ यहाँ तो चलो जो का पार्ट, लेकिन बच्चा ऑफिशियली यही होता है, सामने वाले ने क्या बोला, किसको कितना कब तक याद रहेगा, इसलिए सारी चीजें रिटर्न फॉर्म में। ठीक है, चलिए। हमने बच्चा बिजनेस लेटर देखा था, हमने बिजनेस लेटर देखा था। यहाँ पे अगर मैं बिजनेस लेटर की बात करूं तो एक बिजनेस लेटर में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसमें यहाँ पे पूरी पूरी 13 लिस्ट दे रखी है। सबसे पहले हमने देखा था लेटर हेड। लेटर हेड क्या होता था बच्चा? एक कंपनी का एक अलग से इंपॉर्टेंट पेपर होता है जिसमें कंपनी के नाम लिखा रहता है, और कंपनी के नाम के अलावा क्या लिखा रहता है? लोगो, उसकी टैगलाइन, एड्रेस, उसका कॉर्पोरेट ऑफिस, अगर वो कंपनी है तो उसका सिन नंबर, उसका कॉन्टैक्ट, ईमेल एड्रेस। क्लियर है? पढ़ लिया था। चलो, उसके बाद हमने पढ़ा था रेफरेंस नंबर। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा रेफरेंस नंबर। एक तो पहले क्या होना चाहिए? एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और हर डॉक्यूमेंट में क्या लिखा होना चाहिए? एक रेफरेंस नंबर। क्यों रेफर? ताकि ये कल को हमारी हेल्प कर सके। ठीक है, चलिए। डेट भी होना चाहिए ना, ताकि पता चले। बच्चा ये सब प्रूफ के लिए, सोचो एक बार, अगर डेट ना लिखा हो तो पता चलेगा कब क्या दिया था। हम बार बार बोलते हैं कि आरओसी को इतने टाइम पे दे देना चाहिए। बच्चा आरओसी को जो भी हम डॉक्यूमेंट देते हैं ना, उसमें डेट लिखी रहती है, इतनी तारीख को हमने दिया। आप खुद नोटिस करो, कोई भी फॉर्म जब भी भेजते हो, कॉलेज में फॉर्म इतने सारे भरे पड़े होंगे आपने, डेट लिखी रहती है ताकि पता चल जाए किस डेट को दिया गया था, टाइम से पहले दिया गया था या टाइम के बाद। तो इसीलिए सारी चीजें होती है। चलिए, अब बच्चा यहां तक हमने पढ़ लिया था। चलो फोर्थ टॉपिक पढ़े, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हेडिंग क्या लिखा है बच्चा? स्पेशल मार्क की बात हो रही है। ठीक है, जरूरी नहीं है सब में स्पेशल मार्क हो, जरूरी नहीं है सब में स्पेशल मार्क हो, किसी में होता है किसी में नहीं। तो होता क्या है? अ फ्यू स्पेस बिलो द डेट, डेट के नीचे थोड़ी सी एक जगह छोड़ दी जाती है, डेट के नीचे थोड़ी सी एक जगह छोड़ दी जाती है बच्चा। शो, जो एक तरीके से क्या होता है, स्पेशल मार्किंग के लिए जगह खाली छोड़ दिया, दिखा रही हूं मैं कहां पे कैसी जगह छोड़ी जाती है, उसमें आप एक स्पेशल मार्क कर सकते हो, जैसे कि क्या लिखा है? कॉन्फिडेंशियल। बच्चा कभी कभार आपने देखा होगा, आपके घर पे कभी स्पीड पोस्ट आए, स्पीड पोस्ट आए, स्पीड पोस्ट और नॉर्मल पोस्ट में क्या डिफरेंस दिखता है बताओ? एक्चुअल में स्पीड पोस्ट बोलता है मैक्सिमम 4 दिन के अंदर तो आ ही जाऊंगा, मिनिमम एक दिन और मैक्सिमम 4 दिन। लेकिन नॉर्मल पोस्ट क्या होता है बच्चा? इसका दिन धर्म नहीं भैया, महीने लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं। लेकिन स्पीड पोस्ट का जो एनवेलप रहता है थोड़ा सा अलग कलर का होता है, उसमें प्रॉपर प्रॉपर लिखा रहता है स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट लिखा रहता है। कभी ध्यान देते हो? अलग से हाईलाइट होता है बच्चा, ठीक है, दिया नहीं है ध्यान, लेकिन अब ध्यान देना। लेकिन नॉर्मल पोस्ट होता है वो प्रॉपर व्हाइट कलर का एनवेलप रहता है बच्चा, ऐवे ही रहता है। ठीक है, तो एक्चुअल में स्पीड पोस्ट अलग से दिखता है। ठीक है, हमें जल्दी पहुंचाना है तो होता क्या है, इन्होंने कहा ऐसे ही हमारी कंपनी का समझ लो ये लेटर है। ठीक है, इस लेटर में इन्होंने क्या बोल दिया है, कहां पे हमें कर देना बच्चा? देखो रीड करो क्या लिखा है, फ्यू स्पेस बिलो दी, कहां? बिलो दी डेट। आप सबसे पहले, आपका एक लेटर होता है लेटर हेड, जिसमें ऊपर कंपनी की इंफॉर्मेशन लिखी होगी और नीचे मर्जी है ऊपर नीचे जहां लिखना है लिखो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखा रहता है? रेफरेंस लिखा रहता है, नंबर की डेट लिखा रहता है, रेफरेंस नंबर लिखा होगा, उसके नीचे क्या लिखा होगा? डेट। इन्होंने बोला डेट के नीचे क्या कर दो, एक थोड़ी सी जगह छोड़ दो। अगर आप नोटिस करोगे तो आप इन जनरल हमेशा जगह छोड़ते ही हो, जब आप एप्लीकेशन भी लिखते हो या कुछ भी लिखते हो, क्या ये जगह दिख रही है आपको? ये हमने जगह छोड़ दी है, कभी आपने इसका यूज नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपने कभी थोड़ी ना ऑफिशियल कोई डॉक्यूमेंट बनाया। तो अगर मैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के टर्म पे बोलूं तो ये इसीलिए छोड़ा जाता है ताकि आप इसका यूज करें।
ऑफिशियली इसे यूज किया जाता है, यहाँ पे लिख दिया जाता है भैया ये कॉन्फिडेंशियल है। क्या लिख दिया जाता है यहाँ पर? कॉन्फिडेंशियल। कभी कभार आप देखना बच्चा आरडी भी लिखा रहता है, कभी ध्यान देते हो? इसका मतलब होता है रजिस्टर्ड। दिखाऊंगे भी जैसे जैसे लेटर आएंगे। तो एक्चुअल में कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ टर्म्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं। कुछ नहीं, अभी आपको क्या याद रखना है, डेट के नीचे एक जगह छोड़नी है, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? स्पेशल मार्क करने वाला एरिया। अगर आपको लगता है आपका लेटर किस नेचर का है बच्चा? कॉन्फिडेंशियल है, तो वहां वो कॉन्फिडेंशियल लिखा होगा, या फिर क्या लिखा होगा बच्चा? वर्ड का मीनिंग क्या है? मेल कैसे आया है? बाय बाय है बच्चा। अलग अलग तरीके से मेल आता है, मालूम है ना आपको? जो पोस्ट ऑफिस होता है बच्चा, पूरा पूरे जो सरकारी डिपार्टमेंट है, आपने देखा होगा उनकी गाड़ी भी चलती है रेड कलर की, देखिए? नहीं नहीं, चलो कभी देखना, सड़क पे ट्रांसपोर्ट जब जाते हैं तो एक रेड कलर की अजीब सी है ना गाड़ी, ट्रक टाइप का छोटा सा रहता है, जिसमें पोस्ट लिखा रहता है, रेड कलर का पेंट होता है पूरी गाड़ी में, ट्रक होता है, तो पोस्ट ऑफिस का होता है। कोई बात नहीं, पिक्चरों में देखा है बच्चा, पोस्ट अलग अलग तरीके से आता है ना? मैं यहाँ से लद्दाख भेज रही हूँ, तो बच्चा अब पोस्ट ऑफिस में यहाँ सिविल लाइन चली जाती हूँ, सिविल लाइन के पोस्ट ऑफिस में डाल देती हूँ। अब वहां से बच्चा वो ये देखते हैं, सारे पोस्ट को अलग अलग एरिया वाइज कलेक्शन करते हैं। तो पहले उनकी एक गाड़ी होती है, उस गाड़ी से अगर ट्रेन से लेकर जाना है तो ट्रेन से, या फिर बच्चा एरोप्लेन से लेकर जाना है एरोप्लेन से, तो वो उन पोस्ट ऑफिस का अपना खुद का डिपार्टमेंट आता है, वो कैटेगरी डिसाइड करती है कि भैया हमें किसको कहाँ से कैसे कैसे भेजना है। फॉर एग्जाम्पल वहां ट्रेन जाने में टाइम लगा रही होगी और स्पीड पोस्ट है, तो स्पीड पोस्ट को तो जल्दी से जल्दी पहुंचाना है, तो भैया पे एयरमेल से भेजेंगे। तो इन शॉर्ट पोस्ट करने के क्या होते हैं बच्चा? अलग अलग तरीके होते हैं। इन्होंने कहा जो डेट के नीचे लिखा जाता है स्पेस, ठीक है, स्पेस जो रहती है उस स्पेस में आप क्या लिख सकते हो? स्पेशल मार्क कर सकते हो, मतलब स्पेशल चीजें लिख सकते हो। आप उसमें लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? कॉन्फिडेंशियल, या फिर क्या लिखा होगा वहां पर? एयरमेल, या फिर क्या लिखा होगा? थ्रू। आपने जितना भी यूज किया उसमें रजिस्टर पोस्ट लिखा रहता है, हम बस देखते नहीं है, ध्यान नहीं देते। ये लिखा रहता है जनरली, या फिर क्या लिखा रहता है? कुरियर से आया है, या फिर क्या लिखा रहता है? स्पीड पोस्ट। आपने जितनी भी डील कर रखे जो आपके घर पे आते होंगे वो जनरली बच्चा रजिस्टर्ड होते हैं, कुरियर वाले होते हैं, स्पीड पोस्ट वाले होते हैं। देखना एक स्टिकर्स लगा देते हैं वो लोग जनरली, आप ध्यान देना, उसमें एक अलग टाइप के स्टिकर्स लगे रहते हैं, स्पीड पोस्ट में कुरियर में अलग टाइप के उनके खुद के स्टिकर्स लगे रहते हैं। वो एक तरीके से स्पेशल मार्किंग एनवेलप में कर देते हैं, क्योंकि मालूम है अंदर कोई भी फॉर्मेट फॉलो नहीं कर रहा होगा, क्योंकि बच्चा इनफॉर्मल है। फॉर्मल ऑफिस में यूज होता है, इनफॉर्मल कहाँ यूज होता है? आपस में एक दूसरे को भेज रहे हो, तो कोई ये रूल फॉलो करेगा क्या? नहीं, तो इसलिए लोग क्या करते हैं? एनवेलप में बाहर से चिपका देते हैं। लेकिन जब ऑफिशियली यूज करते हैं, जब आप एक कंपनी दूसरी कंपनी को देगी, तब आपको ये सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। आपको एक जगह छोड़नी पड़ेगी जिसमें आप ये सारी लिखोगे कि भैया ये लेटर आपको बाय स्पीड पोस्ट मिलेगा, ताकि जब वो खोले तो वो देखिए भैया स्पीड पोस्ट से आया था कि नहीं आया था, कुरियर से आया था कि नहीं आया था। कुरियर के भी अलग अलग नाम होते हैं, कंपनीज होते हैं, आप देखना जगह जगह पे छोटे छोटे डीटीसी अजीब अजीब से नाम रहते हैं, वो सब कुरियर सर्विस, ब्लू डार्ट भी, ये सब कुरियर सर्विसेज है। क्लियर है बच्चा? चलिए, when the content of the letter are confidential, confidential होगा तो लिखोगे, then care should be taken। क्या लिखा है? सुपरस्क्राइब। बच्चा सुपरस्क्राइब मतलब क्या? एक तरीके से रिटर्न ऑन द एनवेलप ऑल्सो सेम मार्किंग। जैसे मैंने क्या बोला, अंदर भी क्या लिखा है? स्पीड पोस्ट, और बाहर भी। तो बाहर जनरली उनको मालूम है अंदर वाला जो इंसान है वो इतना प्रो नहीं है कि लिखेगा, इसलिए वो क्या कर देते? बाहर एनवेलप में एक्चुअल में चिपका देते। कभी आपने स्पीड पोस्ट किया है खुद से जाकर? बस इसीलिए नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो। कभी भी मौका मिले तो बच्चा करना, ठीक है? कुछ नहीं है ना, आपको जो भी पार्सल लेकर जाना है पोस्ट ऑफिस में या कुरियर वालों के पास जाना, वो आपको कहेंगे एनवेलप लेकर आओ, आप ही को बोला जाएगा, आप एनवेलप बड़ा सा खरीदोगे, ठीक है? पहले इंस्टीट्यूट ये सारी चीजें करवाता था, एक्चुअल में क्या हुआ ना, जब से काम क्या हो गया, ऑनलाइन काम, ऑनलाइन हो गए ना, तो फिजिकल कौन कर रहा है? हम लोगों ने तो फिजिकल, जब हम लोग स्टार्टिंग में जब फर्स्ट टाइम सीएस करने आए थे तो हमें प्रॉपर स्पीड पोस्ट करना पड़ता था। आज आप पैसे कैसे भेज रहे हो? ऑनलाइन भेज रहे हो। उस टाइम पर आपने डीडी सुना है? पढ़ा तो होगा यार, डिमांड ड्राफ्ट। सीएस की जब हम लोग को रजिस्ट्रेशन फीस, तुम्हारी अभी रजिस्ट्रेशन फीस कितनी लग रही है? 1500 है ना? एग्जीक्यूटिव में आ जाओगे तो कितनी लगेगी? 10,000 समथिंग कुछ ऐसा लगेगा रजिस्ट्रेशन फीस जो इंस्टीट्यूट को जाता है, ठीक है? हाँ, तो हमारे उस टाइम पे 10-12 हजार हमारी भी लगती थी, तो 10-12 हजार के हम क्या बनाते थे? डीडी बनाते थे। इस कारण से हमने प्रैक्टिकल देख लिया, हमने वो डीडी बनाई। तुम लोग की मार्कशीट क्या होती है? स्कैन होकर जाती ना, उस टाइम पे स्कैन का जमाना नहीं था, उस टाइम पे क्या होता था? फोटो कॉपी कराते थे,
उसमें सेल्फ अटेस्ट करते थे, साइन करते थे, उसका पूरा बंडल बनाते थे, स्पीड पोस्ट का पूरा एनवलप करके खुद स्पीड पोस्ट करवाते थे। इस कारण से सारी चीजें हमने प्रैक्टिकली देखी। अब आज का जमाना सब ऑनलाइन हो गया है, इसलिए हम लोग भैया सारी चीजें ऑनलाइन कर रहे हैं, और आसान हो गया है। वो स्कैनर मिल गया हम लोग को जीपे का, है ना, मोबाइल से ऐसे स्कैन किया, खत्म। नेट बैंकिंग भी नहीं चला रहे होंगे, नेट बैंकिंग चलाई है तुम लोगों ने? जिन्होंने चलाई है वेरी गुड, वेरी गुड। सारी इंफॉर्मेशन डालनी पड़ती है, जिसने बच्चा आगे चलकर, है ना, चीजें एक्चुअली बहुत आसान हो गई, आसान के चक्कर में हमने डिफिकल्ट वाली चीजें सीखी नहीं है। मोबाइल बैंकिंग अलग होती है बच्चा, नेट बैंकिंग अलग होती है। तुम लोग सबसे आसान तरीका कर रहे हो, दैट वाज जीपे, स्कैनर, मोबाइल से किया, स्कैन, खत्म। मोबाइल बैंकिंग भी अलग होती है, वही स्कैन कर, वो वाला, क्योंकि पुराने जमाने के ना, हमने पहले वही किया है। अब जाके हम देख रहे हैं ना कि जीवन कितना आसान हो गया तुम लोगों के लिए। नहीं तो हम लोगों ने तो जा जाके ये सारे काम कर रहे हैं बच्चा। लेकिन बस मैं कह रही हूँ, ऐसा नहीं है कि वो काम अब नहीं करोगे, करोगे। जब आप ऑफिशियली काम करोगे तब ये सारी चीजें से फिर से पाला पड़ेगा, क्योंकि आज भी बहुत सारी चीजें ऐसी है ना। राखी कभी भेजिए किसी को? नहीं भेजी क्या? नॉर्मल पोस्ट से भेजिए, स्पीड पोस्ट। तो फिर जाकर देखा होगा ना, स्पीड पोस्ट को स्टिकर लगाते हैं, बस खुद करना। यही चल रहा है भैया, दीदी, कुरियर वाले सब मिल गए। बच्चा प्लीज, मैं ये कह रही हूँ, लाइफ में एक बार खुद से करना, इससे क्या होगा ना, नॉलेज आपका बढ़ेगा। बार बार काम की अगर जरूरत पड़ती है तो पकड़ा दो किसी और को, लेकिन एक बार खुद से बस एक्सपीरियंस के लिए, कोई भी नया काम मिलता है ना, खुद जाकर करने का। चलिए बच्चा, पक्का? चलो, तो एनवलप में भी चिपका दिया जाता है एक स्टिकर, ठीक। चलिए, पहला क्या पढ़ा हमने? पहला क्या पढ़ा? लेटर हेड पढ़ा, पहला लेटर हेड। दूसरा क्या पढ़ा? तीसरा, चौथा, हर जगह नहीं होता है, जो नॉर्मल पोस्ट है उसमें तो होता ही नहीं, और ज्यादातर हमने नॉर्मल पोस्ट देखे है ना। चलिए, फिफ्थ पॉइंट क्या लिखा है? अब ये इनसाइड एड्रेस क्या होता है? कंप्लीट नेम एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट रिटन बिलो दी, स्पेशल मार्किंग के नीचे, टू दी प्रिंसिपल लिखते थे एप्लीकेशन में, है ना। प्रिंसिपल किसका? स्कूल का नाम लिखते थे, लिखते थे। बच्चा किसी कंपनी को दे रहे थे, यहाँ पर इनसाइड एड्रेस मतलब क्या? जो आप अंदर लिखते हो। फिर एनवलप फोल्ड किया, पूरा एनवलप डाला, बाहर भी तो लिखते हो। तो इनसाइड क्यों बोला? जो आप अंदर लिख रहे हो। आउटसाइड क्या हो जाएगा? जो एनवलप में लिखा रहता है। दो एड्रेस लिखते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी भी अपने इंस्टीट्यूट को लेटर लिखोगे, मान लो अगर कुछ दिक्कत होगी, तो आप अपने इंस्टीट्यूट को लेटर लिखोगे, टू दी, क्या लिखोगे? इंस्टीट्यूट ऑफ, है ना, पूरा कंपनी सेक्रेटरी प्रॉपर लिखोगे। तो जो ऐसे करके प्रॉपर आप लिखते हो, ये इनसाइड एड्रेस। फिर बच्चा सारी बातें अपनी लिखोगे, यहाँ पे अपना साइन वगैरह करोगे, यही होता है ना, टू, और यहाँ पे एक तरीके से। फिर एनवलप, इसको पेपर को फोल्ड करोगे, एनवलप डालोगे, एनवलप में दोबारा से एड्रेस लिखोगे। तो अभी मैं कौन से एड्रेस की बात करूँ? जो लेटर के अंदर लिखते हो, दैट इज इनसाइड एड्रेस। कहाँ लिखा जाता है? कहाँ लिखा जाता है ये एड्रेस बच्चा? बिलो, किसके नीचे? स्पेशल मार्क। मतलब सबसे पहले क्या आता है? रेफरेंस नंबर आएगा। लेटर हेड तो एक पेपर है, लेटर हेड तो एक पेपर है, ठीक है। उसके अंदर लिखना चालू करोगे तो सबसे पहले क्या दोगे? रेफरेंस नंबर। फिर उसके नीचे क्या आएगा? डेट। डेट के नीचे एक जगह छोड़ दो जिसमें स्पेशल मार्क कर लेना। अगर वो रजिस्टर्ड पोस्ट है, स्पीड कुरियर, कॉन्फिडेंशियल है, एयरमेल है, जो भी लिखना है लिखो। अगर नहीं है उस नेचर को तो मत लिखो, जगह तो छूटी रहेगी। क्लियर है? आपने जनरली जगह छोड़ी है, ठीक, छोड़ के रखना। फिर बच्चा उसके बाद क्या बोला है? अब लिखना चालू करोगे, टू दिस, जो भी है, प्रिंसिपल ऑफ दिस दिस स्कूल। क्लियर बच्चा? चल बच्चा, फिर क्या लिखा ये? अटेंशन लाइन। व्हाट डू यू मीन बाय अटेंशन? लेटर इज एड्रेस टू अ कंपनी या फिर वन ऑफ इट्स डिपार्टमेंट। एक्चुअल में एक लाइन की बात हो रही है, आप किसको अटेंशन देना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल बच्चा, अगर आप सिक लीव मांग रहे हो अपने स्कूल में, मैं एप्लीकेशन से रिलेट करूँ, ठीक है, तो आप क्या बोलना चाह रहे हो? आई बेग टू स्टेट दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस 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 दिस, है ना, पूरी एप्लीकेशन लिखते थे, ठीक है। तो ये अटेंशन लाइन होती है एक तरीके से, कि भैया आप अपने क्लास टीचर को, है ना, सब्जेक्ट आप अपने क्लास टीचर को बताना चाहते हो कि भैया हमें बहुत दिक्कत हो गई है। अब बच्चे एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हो, एक बिजनेस लेटर की बात करो, ठीक है। एक बिजनेस लेटर एक कंपनी दूसरी कंपनी को दे रहा है, या फिर बच्चा बिजनेस लेटर अपने एम्प्लॉइज को भी तो दे सकता है, दे सकता है। अब इन्होंने कहा कि भैया किसको बोल रहे हो वो हमें अच्छे से बता दो। किसी पर्टिकुलर कंपनी को बोल रहे हो या फिर किसी डिपार्टमेंट को लेकर आप बात कर रहे हो। जैसे कि हम तो किसको बोलते हैं? हम अपने टीचर को बताना चाहते हैं, लिखते हैं टू दी प्रिंसिपल, लेकिन देते किसको वो लेटर? हमेशा टीचर को, है ना।
तो है कंपनी का, लेकिन कंपनी के किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में दे रहे हो तो उसकी एक अटेंशन लाइन होती है। सेंडर हमेशा विश करेगा टू डील विद, उस बंदे को अटेंशन देगा। पर्टिकुलर इंडिविजुअल, वो कोई इंसान भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आईटेक्स ने एक लेटर दिया आपको, आईटेक्स ने आपको एक लेटर दिया, मैं कह रही किसी पर्टिकुलर बच्चे को दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रशंसा को दिया, ठीक है। अब मैंने प्रशंसा को जो लेटर दिया तो मैं इंडिविजुअल पर्सन को, पर्टिकुलर का भी बोल सकती हूँ कि भैया आप सीएससीपी की जो प्रशंसा है मैं उसके बारे में ये बात कर रही हूँ, तो स्पेसिफिक नाम भी आप यूज कर सकते हो। बच्चा अटेंशन लाइन में भी इंसर्ट आइदर अबव या फिर बिलो द इनसाइड एड्रेस। इन्होंने कहा आपकी मर्जी है, मर्जी क्या है बच्चा, अबव या फिर बिलो, किसके पीछे बच्चा, इनसाइड एड्रेस। इनसाइड एड्रेस क्या था जिसको भी आप बोल रहे थे, ठीक है। वापस सबसे ऊपर क्या लिखते हैं, रेफरेंस नंबर, फिर डेट, फिर जगह छोड़ेंगे स्पेशल मार्किंग के लिए, फिर उसके बाद इनसाइड एड्रेस। इन्होंने कहा ये इनसाइड एड्रेस के ऊपर या फिर क्या लिखा है, नीचे ऑप्शन है, ऑप्शन दे दिया कि आप किसकी बात कर रहे हो, है ना। हम क्लास टीचर की बात कर रहे हैं या फिर पर्टिकुलर किसी बच्चे को लेटर मिल रहा है, किसकी भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल देके बताया, अटेंशन, किसको अटेंशन दे दिया बच्चा, ठीक है, हरीश अरोरा को बोल दिया भैया कि हम आपको लेकर ये बात कर रहे हैं, ठीक है। ये कौन है बच्चा, मैनेजर है इंडस्ट्रियल क्रेडिट्स का, जो भी है पोस्ट के साथ हमने बता दिया कि ये पर्टिकुलर लेटर इसके लिए है। क्या बात समझ में आई। तो कंपनी अपने किसी एम्प्लॉय को दे रही है तो वो अटेंशन उसकी तरफ दे दे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। क्लियर है बच्चा, हाँ ये कह रहे हैं हाईलाइट कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर एक एम्प्लॉय के लिए, तो इन्होंने क्या बोल दिया, पहले उस बंदे का नाम ही डाल दो कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जो रजिस्टर्ड होते हैं स्पीड पोस्ट होते हैं उसको लेकर वो ऐसा बोलते हैं, रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट को लेकर ऐसा होता है, जिनके नाम का आया है उसी को दिया जाता है। नहीं, लेकिन उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डिपेंड होता है एक्चुअल में, कैटेगरी डिसाइड होती है कुछ चीजों की, कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नेचर के होते हैं, उसमें फैसिलिटीज होती है आपको मार्क करते हैं, है ना। कुछ सिंबल्स होते हैं, उस सिंबल से रहता है कि जिसका है उसी के हाथ में, या फिर कुछ थोड़े से कम लाइट नेचर के होते हैं कि रिलेटिव्स को मिल जाएगा, पूछा जाता है कि आप उनके क्या लगते हैं, वो तो बहुत ही लो लेवल का होता है। जो पड़ोसी तक को मिल जाता है ना उसकी कैटेगरी बहुत लो होती है कि भैया किसी को भी। लेकिन जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं ना, दो टाइप के, तीन टाइप की कैटेगरी, पहला आप ही को मिलेगा जिसका नाम है, दूसरा उसके फैमिली मेंबर को भी दिया जाता है, तीसरा नेबर्स को भी मिल सकता है। नेबर्स वाली की कैटेगरी बहुत लो रहती है कि भैया ऐसा कोई क्रूशियल है ही नहीं, ठीक है। फैमिली वाले फिर एवरेज रहते हैं और उसी पर्टिकुलर बंदा वो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये कैटेगरीज होती है एक्चुअल में। जनरली स्पीड पोस्ट आपको और आपकी फैमिली को कंसीडर कर लेता है, स्पीड पोस्ट वाली जो रहती है, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट, ये सारी। क्लियर बच्चा, बोलो बच्चा। इसके रूल्स बता रही हूँ, वहां तक मैं पहुंची नहीं, रुक जा, ये दूसरा टॉपिक है ना। तब जरूरत नहीं है, जब हम पूरी कंपनी की बात कर रहे हैं तो हमें अटेंशन लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। अटेंशन लाइन तब जब आप चाहते हो किसी एक पर्टिकुलर बंदे की बात करना, तो अदरवाइज जरूरत नहीं, ठीक है। उसके घर पे दे, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट के दे, इंस्टीट्यूट तुमको दे रहे, तो तुम्हारा बस क्या लिखा रहता है, नाम, ज्यादा डिटेलिंग नहीं लिखी रहती है, और आपने एक एड्रेस दिया रहता है शॉर्ट में, वो एड्रेस लिख देते हैं, जैसे आपने बस जबलपुर लिख दिया, जबलपुर एमपी, खत्म, ठीक है। चलिए वापस आते हैं। अटेंशन मतलब अगर कंपनी चाहती है पर्टिकुलर किसी बंदे को देना तो लिखा जाएगा, नहीं चाहती है तो नहीं लिखा होगा, ये भी स्किप हो जाएगा। क्लियर है बच्चा। पहला पॉइंट क्या है, लेटर हेड पढ़ा, लेटर हेड में सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेटर हेड पेपर, जिसमें सबसे ऊपर क्या लिखोगे, रेफरेंस नंबर, उसके नीचे क्या लिखोगे, डेट, डेट के बाद स्पेशल मार्किंग की जगह छोड़ेंगे, फिर उसके बाद एड्रेस, इनसाइड एड्रेस। अब बच्चे उसके बाद अभी क्या पढ़ा हमने, दे भी सकते हैं। अगर आप किसी को अटेंशन करना चाहते हो, किसी की तरफ ध्यान देना चाहते हो तो लिखना, ध्यान नहीं देना चाहते तो नहीं। कहाँ कहाँ लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हो और नीचे भी लिख सकते हैं। अगर इन जनरल सबको लेकर है तो क्या ये लिखने की जरूरत है, नहीं। बच्चा चूज सीक्वेंस बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम में सीक्वेंस ही पूछा जाएगा, लिखने को आ रहा है क्या, नहीं, क्या ऊपर आएगा क्या नीचे आएगा यही पूछा जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखा है सैल्यूटेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। साफ साफ बोल दिया है चॉइस ऑफ सैल्यूटेशन डिपेंड। इन्होंने कहा भैया मर्जी होती है आपको क्या यूज करना है। इन्होंने बोला है
extent बच्चा of the formality one wish to observe the following list different salutation। इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए। इन्होंने कहा अलग अलग टाइप के सैल्यूटेशंस होते हैं। पहला एग्जांपल क्या दिया बच्चा, सर, फिर क्या दे रखा है, डियर सर एंड मैडम, देन क्या लिखा है, डियर मिस्टर या फिर मिस, मिसेस हो सकता है, जैसा सिचुएशन हो। इन्होंने कहा अलग अलग टाइप के सैल्यूटेशन होते हैं जो आपने भी देखा है, यूज होते हुए देखा है। इन्होंने साफ साफ बोल दिया डियर सर और मैडम सबसे, स्कूल में जो रिस्पेक्टेड लिखवाया है ना वो एक्चुअल में गलत है। एक्चुअली में बच्चा वो रिस्पेक्टेड वर्ड होता ही नहीं है, जबकि डियर सबसे फॉर्मल है। वही मैं कह रही हूं, जब आप काम करने जाओगे ना रिस्पेक्टेड वर्ड यूज नहीं करोगे, आप डियर ही करोगे। सबसे स्टैंडर्ड वर्जन क्या है, व्हेन इनफॉर्मली बच्चा एम द सरनेम ऑफ द एड्रेस। अगर आप इनफॉर्मल कर रहे हो तो फिर आप क्या करो बच्चा, डियर, फिर आप क्या करोगे उसका सरनेम। फॉर एग्जाम्पल है ना, मिस्टर यादव, मिस्टर शर्मा, ऐसे बातें करते हैं है ना। तो एक्चुअल में सरनेम है, तो उन्होंने कहा भैया अगर इनफॉर्मल है ना तो फिर आप ये नाम यूज करो, लेकिन अगर मैं फॉर्मेलिटी की बात करूं एकदम फॉर्मल, तो बच्चा रिस्पेक्टेड वर्ड होता ही नहीं है। इन्होंने साफ साफ बोल रखा है, देखो क्या लिखा है, कंट्रोल, रिस्पेक्टेड फिर साफ लिखा है भैया, अवॉइड करो। जब आप एज अ सीएस काम करने जाओगे, मैं कहूँगी सीएस छोड़ो, एज ए प्रोफेशनल आप कहीं भी काम करोगे ना, सारे फॉर्मल लेटर में डियर ही लिखा रहता है। प्रैक्टिकली खुद देखोगे, रिस्पेक्टेड तो कहीं दिखेगा ही नहीं तुम्हें। बोले दूसरा, हाँ एक्चुअल में सबसे सही क्या है, लिखने को तो कुछ भी लिखो, कोई मारेगा थोड़ी ना तुम लोग को, समझ रहे हो, कोई नंबर थोड़ी ना काट रहा है वहां, स्कूल में कटते हैं नंबर। तो स्कूल में जो टीचर बोलती है ना स्कूल लेवल पे, तो सब सुन लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि होता क्या है ना, टीचर को ऐसा लगता है तुम मेरे अगेंस्ट कैसे जा रहे हो, मुझे ज्यादा पता है। स्कूल में तो जनरली यही चलता है। स्कूल में बताने में होता क्या है ना बच्चा, चीजें अपडेट होती जाती हैं, और ये बात सच है, स्कूल के टीचर अपने आप को अपडेट नहीं करते। पहले रिस्पेक्टेड चलता था, टीचर ने अपने आप को एक्चुअली में अपडेट नहीं किया। जैसे लॉ में अमेंडमेंट्स आते हैं ना बच्चा, हर चीज में अमेंडमेंट आते हैं, दुनिया बदल रही है ना, तो एक टाइम पर रिस्पेक्टेड चलता था, वो टीचर्स ने अपने आप को एक्चुअली में चेंज नहीं किया। लॉ बदलते जाते, फॉर एग्जाम्पल अभी तुम लोग देखना, जो ये फ्लैग होस्टिंग हो रही है उसके रूल्स बदल दिए हैं मोदी जी ने, मालूम है ना। अब तुम कहोगे दीदी नहीं पहले तो ये होता था, भैया पहले वही होता था, आज के टाइम पे लॉ बदल गया है फ्लैग होस्टिंग का। अब इतने सारे मत जाना ना, नालायक नालायक। अरे भाई तो उतने सारे वर्ड में क्यों जाना, इधर आओ, चलो वापस वापस। बस मैं कह रही हूँ कि उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया है। अगर मैं अपडेटेड वर्जन की बात करूं तो बच्चा सबसे बेस्ट क्या है, डियर। रिस्पेक्टेड को तो हमेशा अवॉइड करना चाहिए, पहले हुआ करता था, ठीक है। रिस्पेक्टेड शुड ऑल्सो बी, उन्होंने तो नेगेटिव बोल दिया ना, पॉजिटिव क्या बोला, सबसे बेस्ट क्या है, डियर। और भैया सबसे ज्यादा चीजें जिसको अवॉइड करनी चाहिए वो क्या है बच्चा, रिस्पेक्टेड। रिस्पेक्टेड नॉट बीइंग बच्चा एन एडजेक्टिव इज अ ग्रामेटिकली, ये ग्रामेटिकली गलत होता है, आपको ये बात मालूम है, अब पता चली। बस अगर स्कूल वाले टीचर ने अपने आप को अपडेट नहीं किया है, और सबसे सही यही होता है। और ये तुम प्रैक्टिकली भी देखोगे, क्योंकि आपको तो डील होगी ना, पाला तो पड़ेगा ही, आपको हर जगह दिखेगा। लेकिन ठीक है ना, आगे भी पढ़ते हो ना, तो आगे पढ़ के बता दिया गया ना। बस जो नहीं पढ़ रहे वो रिस्पेक्टेड में फंसे रह जाएंगे, ठीक है। चलो हर जगह बता दिया जाएगा, कॉलेज करो तो कॉलेज में भी ये सारी चीजें होती है, बस बच्चा उतना ध्यान नहीं देता। बब्बा तुम खुद सोचो कितनी सारी बातें बताई थी ना स्कूल लाइफ में, कुछ याद है कुछ याद नहीं है ना, बस रिविजन याद है। चलो सैल्यूटेशन समझ में आया। वापस पहले क्या, एक लेटर होगा, लेटर में सबसे पहले रेफरेंस नंबर लिखना है तुम लोगों को, है ना, प्रैक्टिकली। यहाँ तो वैसे नहीं लिखने को आ रहा है। दूसरे नंबर पे क्या लिखा है, हमेशा डेट है, डेट के बाद स्पेशल मार्जिन छोड़ देना, लेकिन मार्जिन में कम डीलिंग होगी आपको एज अ बिजनेस लेटर में, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद इनसाइड एड्रेस, देन उसके बाद
अगर आप किसी कंपनी के किसी एम्प्लॉय को अटेंशन देना चाहते हो तो लिखना, अदरवाइज नहीं लिखोगे तो कहाँ कहाँ लिख सकते हो, एड्रेस के ऊपर और एड्रेस के नीचे। फिर क्या है, ये जो हम है ना सैल्यूटेशन मतलब डियर सर मैडम ये सब जो लिखते हैं बच्चा। अब आप नोटिस करना हमेशा डियर सर ही लिखते हैं, आप खुद नोटिस करना, खुद लड़की हो तुम भी तो डियर सर ही लिखते हो ना, मैडम क्यों नहीं लिखते। एक्चुअली में लॉ बोलता है जहां आपने ही लिख दिया वहां पे ऑटोमेटिक शी भी है, अगर आपने सन लिख दिया दैट मीन्स वहां पे ऑटोमेटिक मैडम भी है। तो अलग से इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, डियर सर डियर मैडम लिख सकते हैं। डीम्ड है, अगर तुमने डियर मैडम लिखा तो डीम्ड है कि वहां पे सर भी है। जहां पता है फॉर एग्जाम्पल तुम्हें अगर मुझे लेटर लिखना है तो तुम्हें मालूम है ना मैं मैम हूँ, तुम डायरेक्ट डियर मैडम लिखोगे। लेकिन फॉर एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट को लिखना है, अब वहां कौन है लड़का है लड़की, तो आप डियर सर लिख रहे हो ना, तो डीम्ड है कि वहां पर सर है तो सर, मैडम है तो मैडम। ठीक है, लॉ ऐसा बोलता है जहां जहां ही है वहां पे ऑटोमेटिक शी भी है। क्लैरिटी है बच्चा, तो बिल्कुल भेदभाव वाली भावना मत लाना, पहले बता दिया भेदभाव नहीं है। एक बात एक्चुअली में हुआ क्या ना, बता रही रीजन लॉजिक बता रही, जब लॉ बना था, सच बता रही हूँ ये लॉजिक समझना, जब लॉ बना था उस टाइम पे किसको इंपॉर्टेंस दी जाती थी, बनाने वाले उस टाइम पे कौन थे, तो उन्होंने ही बनाया। लेकिन जब जब लॉ बच्चा बदला, जब देखा कि लड़कियां भी आगे आई तो उन्हीं ने फिर से लॉ बनाया, उन्होंने कहा ही की जगह ऑटोमेटिकली शी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन भी बने हुए टाइम हो गया ना, और ऐसे पुराने पुराने लॉ 1815 के लॉ। तो एक्चुअल में हुआ ये, उन्होंने कहा पूरे लॉ को बदलना बहुत मुश्किल है, तो एक नया लॉ बनाया, उस लॉ में क्या लिख दिया, ही की जगह शी डीम्ड है, तो एक अलग से लॉ में बताया गया है। क्लैरिटी है बच्चा, चलो यहां तक समझ में आया। चलिए अब तो बन गए ना, अब तो लिखा ही जाता है सारी चीजें। ठीक है, एक लॉ अलग से बना देना, आज मैं कह रही हूँ जीएसटी बनाए, बुक के अंदर रख पढ़ा देना, नलायक चुप नलायक, मैं कह रही हूँ अब जैसे जीएसटी बनाए तो क्या वो बार बार ही लिखेंगे, अननेसेसरी पेज नहीं भरेगा, अननेसेसरी टाइम नहीं जाएगी, इंक नहीं खत्म होगी, प्रिंटिंग नहीं जाएगा। तो उन्होंने कहा भाई एक लॉ बना दिया ना, तो वो भी ही लिखते, मतलब डीम्ड है कि शी है ना। ये बात हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ज्यादा भेदभाव में हमें नहीं जाने की जरूरत है। ठीक, चलो सब्जेक्ट लाइन बस पढ़ा रही हूँ, इसको पढ़ाने के बाद छोड़ दूंगी। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है, ऊपर लिखते हैं एप्लीकेशन फॉर, जिस भी टाइप का आप कह रहे हो कि भैया है ना लीव, लीव के लिए आप कर रहे हो जो भी वोटेवर है ना। चलो वेरी गुड, समझो बच्चा, क्यों बच्चा क्यों लिखा जाता है सब्जेक्ट, क्या लॉजिक है उसके पीछे। वेरी गुड, अब लेटर में इतने बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिखा होगा तुमने कि रात में आपको क्या हो गया है ना, वॉमिट हो गई, ये हो गया वो हो गया, तबियत खराब हो गई, अचानक से हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, जो भी आपने बोला। लेकिन बच्चा सब्जेक्ट में एक लाइन में लिखोगे, पर्पस पता चल जाता है, सब्जेक्ट एक तरीके से क्या है, पर्पस पता चल जाता है, ऑब्जेक्ट पता चल जाता है। लीव है और वो बच्चा सब्जेक्ट कभी भी लेंदी नहीं होता है, छोटा सा होता है, तो एक लाइन का होता है, तो उसका पर्पस ही ये रहता है सब्जेक्ट लिखने का कि भैया ये लेटर किस रिगार्ड में है, हेडिंग से पता चल जाए, क्योंकि अभी टाइम नहीं है इतना लेंदी लेंदी पढ़ने का। और एक्चुअली में जब आप टीचर को देते हो ना तो टीचर अंदर का कंटेंट नहीं पढ़ता, वो बस सब्जेक्ट पढ़ रहा होता है, समझ गए, बस इतने सारे लेटर लिख देते हो तो लोग, हाँ क्योंकि उनको पढ़ाई नहीं है बस। ठीक है, तो बच्चा यूजफुल होता है क्योंकि क्योंकि ये एक तरीके से क्या होती है, लॉन्गर लेटर की क्या होती है, एक तरीके की हेडिंग होती है, हेडिंग होती है जिससे पता चल जाता है। हेल्प द रीडर फाइंड आउट व्हाट द कंटेंट ऑफ द लेटर, जो इतना लंबा लंबा लिखा है उसमें क्या लिखा है ये आपको शॉर्ट में पता चल जाता है। ठीक है, इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए, इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए, बच्चा इन दोनों में मुझे जरा डिफरेंस बताओ, क्या डिफरेंस दिखे, कौन सा वाला, कैपिटल वाला। तो बच्चा इन्होंने कहा सब्जेक्ट कुछ ऐसा लिखो जो कि थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए, जो कि थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्ट करे। ठीक है, सब्जेक्ट हेडिंग इज आइदर क्या लिखा है, अबव या फिर बिलो, किसके, आप कहाँ लिखते हो बचपन से, स्कूल में क्या सिखाया, पहले डेट लिखा आपने, इनसाइड एड्रेस लिखा, फिर क्या लिखते थे, सब्जेक्ट लिखते थे और फिर डियर सर। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है, क्या लिखो सब्जेक्ट के दोनों ऑप्शन दे दिया। हाँ, अब समझो, इन्होंने भी तो बोल दिया सैल्यूटेशन कहाँ लिखो, ऊपर भी लिख सकते हो और नीचे भी दे रखा है। आपने स्कूल में जो सीखा है वो भी करेक्ट ही है क्योंकि ऑप्शन है ना,
जहां ऑप्शन है टीचर ने सही सिखाया, वो भी कुछ गलत नहीं है, ऊपर भी लिख सकते हो और नीचे भी। हमने जनरली कहाँ लिखा है, ऊपर। हमने जनरली कहाँ लिखा है, ऊपर। करेक्ट है वो, ठीक है, सारी चीजें गलत नहीं बताए मैम। चलो ब्रीफ लेटर चालू कर दोगे फिर सब्जेक्ट के बाद, है ना। ये क्या लिखे बच्चे, रेडुडेंट मतलब क्या होता है बच्चा, नॉट नेसेसरी इन सम सर्कमस्टांसेस मे आल्सो बी यूजफुल इन दी शॉर्ट। अगर आपका लेटर ही 2 लाइन का है, अंदर का जो बॉडी है कितने 2 लाइन का है, तो सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। वापस, लेटर बहुत लेंदी है, सब्जेक्ट लिखो। लेटर का लेंदी नहीं है, सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, 2 लाइन रीड कर लेगा कोई भी, ठीक है। लेटर रीच द राइट पर्सन, दैट्स इट। क्लियर है बच्चा, पक्का। वापस पहले का पढ़ा, रेफरेंस नंबर लिखोगे, फिर उसके बाद डेट लिखोगे, फिर जगह छोड़ दोगे, फिर इनसाइड एड्रेस, फिर अटेंशन लाइन, जरूरी है तो लिखना, अदरवाइज नहीं, फिर सैल्यूटेशन, फिर सब्जेक्ट। लेकिन सब्जेक्ट ऑप्शन दे दिया है, आपने स्कूल में जो पढ़ा है सब्जेक्ट पहले तो लिख सकते हो, कुछ गलत नहीं है। तो पहले सब्जेक्ट लिखो, फिर डियर सर से फिर चालू कर दो। क्लियर है। अब यहाँ पे रोक रही हूँ बच्चा, ज्यादा नहीं पढ़ा रही हूँ, मेन बॉडी अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की सभा समाप्त।